हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कानून के बारे में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी आरटीई एक्ट। इस लॉ के तहत हर बच्चे को 6 से 14 साल की एज में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार मिलता है। तो चलिए इस लॉ के बारे में डिटेल में समझते हैं। So, official name: The Right of Children to Free and Compulsory Education 2009। आरटीई एक्ट का ऑफिशियल नाम क्या है? इस एक्ट का ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में भी आप इसको रीड कर सकते हैं, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते हैं हम। पहला है फॉर्मेशन यानी कि निर्माण 2001 में। आरटीई एक्ट कब बनाया गया था और कब लागू हुआ, यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, इनको समझते हैं। इस एक्ट का फॉर्मुलेशन हुआ था 2001 में। नंबर 2 पॉइंट है इनएक्टमेंट यानी कि लागू 1 अप्रैल 2010 एक्सेप्ट JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये जो एक्ट था ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। थर्ड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 21A एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। इस लॉ को बनाने के लिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसमें आर्टिकल 21A ऐड हुआ, जो कहता है कि एजुकेशन हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है। आई होप स्टूडेंट ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। चलिए हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बताया गया है एज ग्रुप कवर्ड, है ना। नॉर्मल स्टूडेंट्स यानी कि सामान्य विद्यार्थी के लिए है 6 to 14 ईयर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए है 6 to 18 ईयर्स। एजुकेशन का राइट दिया गया है ना। नॉर्मल स्टूडेंट को 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है ना, और डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए ये लिमिट है 6 से 18 साल तक। अब हम समझते हैं रिजर्वेशन, है ना, आरक्षण। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 25% सीट्स रिजर्व्ड इन प्राइवेट स्कूल्स। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। EWS है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको समझते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। ये इंश्योर करता है कि गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिले। अब हमें दिया गया है पीपल टीचर रेशियो। प्राइमरी क्लासेस 30:1 एंड अपर प्राइमरी के लिए कितना है 35:1। स्कूल में एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, इसका हमें रेशियो बताया गया है। तो प्राइमरी क्लासेस में 30:1 है और अपर प्राइमरी क्लासेस में कितना है 35:1। यानी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक टीचर पर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट अब हमें दिया गया है मिनिमम वर्किंग डेज एंड आवर्स, है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी के लिए कितना है 200 डेज एंड 800 आवर्स। अपर प्राइमरी के लिए 220 डेज एंड 1000 आवर्स। स्कूल के वर्किंग डेज यहाँ पर बताए गए हैं। एक एकेडमिक ईयर में स्कूल कितने दिन और कितने घंटे चलना चाहिए, है ना। तो प्राइमरी के लिए यहाँ पे 200 दिन या 800 घंटे, और अपर प्राइमरी के लिए बताया गया है 220 दिन या फिर 1000 घंटे। अब बात करते हैं टीचर्स वर्किंग आवर्स पर वीक। सप्ताह में 45 आवर्स, है ना। टीचर्स का वीकली वर्क टाइम भी फिक्स है 45 आवर्स पर वीक, है ना। अब हमें दिया गया है स्कूल डिस्टेंस फ्रॉम होम। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक के लिए विद इन 1 किलोमीटर एंड अपर प्राइमरी के लिए विद इन 3 किलोमीटर। आइए इसको समझते हैं। स्कूल की डिस्टेंस बच्चों के घर से कितनी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि स्कूल घर के पास ही हो। प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर और अपर प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर के अंदर।
ये इसलिए ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ दूरी की वजह से स्कूल से वंचित ना रहे। सो स्टूडेंट, अब हमें दिया गया है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी। सो आइए इसको रीड करते हैं। चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष, पेरेंट्स माता पिता, एसएमसी इंश्योर्स पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। सो ये क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा। सो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एसएमसी, हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनती है जिसमें पेरेंट्स भी होते हैं। चेयरपर्सन होता है एक पेरेंट। ये कमेटी स्कूल की वर्किंग, डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग में हेल्प करती है। आई होप ये क्लियर है। अब हमें दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। आरटीई प्रमोट्स एजुकेशन फॉर ऑल इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिफरेंटली एबल्ड। सो आइए समझते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा को। आरटीई एक्ट कहता है कि सभी बच्चों, चाहे वो एससी एसटी हो, गर्ल्स हो, डिसेबल्ड हो या माइनॉरिटी बैकग्राउंड से हो, सबको एक इंक्लूसिव बैकग्राउंड में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इससे इक्वालिटी और सामाजिक एकता बढ़ती है। तो दोस्तों, आरटीई एक्ट एक पावरफुल स्टेप था एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए। इस एक्ट के ज़रिए हर बच्चा पढ़ लिख कर अपना भविष्य सुधार सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपके स्कूल में आरटीई इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है। थैंक यू एवरीवन।